स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी चीज़ है सही इन्फॉर्मेशन। अगर आपके पास सही इन्फॉर्मेशन नहीं है किसी भी कंपनी के बारे में, पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में, तो मैं मानता हूँ कि आपका नुकसान होना फाइनल है, कि आपको नुकसान होगा ही। अगर आपके पास सही इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो आप सही स्टॉक को सिलेक्ट नहीं कर पाओगे। तो देखिए, हम आ जाते हैं यहाँ पे सबसे पहले स्क्रीनर की वेबसाइट पे, screener.in। तो मुझे लगता है ये वेबसाइट सफिशेंट है। बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं कहूँगा कि आपको प्रॉपर सारी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी, या फिर आपको इसके अलावा और कुछ नहीं देखना चाहिए। आपके पास जितने सोर्स हों वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको एक फ्री में ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल रही है फ्री में, तो मुझे लगता है ये भी एक अच्छी वेबसाइट है। आप यहाँ पे आकर के विजिट कर सकते हो, और अगर आपको लगता है यूज़फुल चीज़ें तो आप इसको देख सकते हो। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सर्चिंग पे आ जाते हैं। हम यहाँ पे आप कोई भी कंपनी या नाम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे HDFC बैंक ही लिख लेते हैं। यहाँ पे HDFC बैंक। तो देखिए यहाँ पे जैसे आपने HDFC लिखा वहाँ पे नीचे आ जाता है ऑप्शंस। तो हमने HDFC बैंक को सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे HDFC बैंक ओपन होकर के आ गया। तो यहाँ पे आपको लगभग लगभग मैं मानता हूँ कि कंपनी के बारे में 80% इन्फॉर्मेशन तो यहाँ से ईजिली मिल ही जाएगी। तो हमने जैसे ही बैंक को ओपन करा तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिंक मिल जाता है, पर्टिकुलर जिस भी स्टॉक को, जिस भी कंपनी की अपनी वेबसाइट का लिंक होगा यहाँ पे, तो वो आपको मिल जाएगा। और जैसे हमने क्लिक करा तो ये उनकी वेबसाइट यहाँ पे ओपन होकर के आ जाएगी। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे सीधे BSC की साइट पे चले जाएंगे। यहाँ से BSC से रिलेटेड मतलब वही कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी, लेकिन वो आपको BSC की वेबसाइट पे यहाँ पे मिल जाएगी। वो NSE पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे NSE पे जितनी इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन वही है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। बस ये है कि यहाँ से एक लिंक दे दिया है कि हाँ, आप यहाँ पे जा कर के भी कंफर्म कर सकते हैं कि ये चीज़ें चल रही हैं। वहीं मार्केट कैप यहाँ पे आपको फर्स्ट लाइन पे यहाँ पे मिल जाता है। सेकंड पे अगर आप देखते हैं तो करंट प्राइस जो क्लोज हो रखा है वो मिल जाएगा, या फिर जो मार्केट में चल रहा होगा, अगर ओपन होता तो मार्केट वो दिखता। यहाँ पे आपको हाई लो दिख जाता है कि अभी तक का 52 वीक हाई क्या रहा और लो क्या रहा। वहीं पी वैल्यूशन मिल जाती है, आपकी बुक वैल्यू मिल जाती है, डिविडेंड यील्ड मिल जाती है कि कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया है, फेस वैल्यू यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, ROE हो गया, ROC हो गया। तो ये वैल्यूज़ आपको यहाँ पे इजीली देखने को मिल जाती है। तो देखिए, मेजरली तो मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि जो मार्केट कैप है ये भी एक काफ़ी सही चीज़ है। और दूसरा यहाँ पे मैं जो ज़्यादातर देखता हूँ 52 वीक हाई लो, कि अभी देख लीजिए कि प्राइस कहाँ पे है। ऐसा तो नहीं है बहुत लोअर रेंज पे, लोअर बैंड पे जाके ट्रेड कर रहा है, या फिर हायर बैंड। तो ये आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है। बाकी अबाउट में कंपनी के बारे में डिटेल्स मिल जाती हैं। अब नीचे को अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आपको चार्ट पैटर्न देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पे 6 मंथ का भी देख सकते हैं, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर और मैक्सिमम कंपनी जब से लिस्टेड है, जहाँ से भी इसमें डाटा इसमें ले पा रही है, तो मैक्सिमम जो डाटा मिल जाता है आपको कि कंपनी की ग्रोथ क्या देखने को मिल रही है। आपको एक ही मैं मानता हूँ कि एक स्लाइड पे आपको सारी चीज़ इस पे देखने को मिल रही है कि हाँ, कंपनी ने ओवरऑल 2006 से यहाँ पे डाटा हमें देखने को मिल रहा है कि 2006 से कंपनी काफ़ी अच्छी ग्रोथ स्टोरी हमें देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं है कि वही मैं आपको कह रहा था कि ये बड़ी कंपनी है इंडियन, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप आँख बंद करके भी मैं मानता हूँ कि अगर इन्वेस्ट करेंगे तो धीरे धीरे करके बनेगा पैसा, 5-10 साल में आपका पैसा बन जाएगा। तो वो स्टोरी इस बैंक में भी हमें देखने को मिल रही है, जो कि इंडिया का प्राइवेट सेक्टर का टॉप क्लास बैंक है, 1 नंबर का बैंक है। अब नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको थोड़े से ये भी मिल जाते हैं इंडिकेटर्स, 50 DMA हो गया, 200 हो गया, कि यहाँ पे कैसा आपको टेक्निकली देखने को मिल रहा है। अगर आप चार्ट्स देखना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। अगर आपको टेक्निकल्स आते हैं एनालाइज करना तो आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी नीचे आ जाए प्रो एंड कॉन्स में, तो इतने ज़्यादा इस पर नहीं मैं मानता, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल डाटा मुझे नहीं लगता इसका। बट उसके बाद नीचे जब आते हैं तो इसकी जो कॉम्पिटिटर कंपनीज़ हैं उनके बारे में हमें यहाँ डाटा मिल जाता है। सेक्टर बैंकिंग सेक्टर से है, ठीक है। इंडस्ट्री क्या है, बैंकिंग प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। तो प्राइवेट सेक्टर के इससे जितने भी रिलेटेड और कंपनीज़ हैं उनके बारे में कंपैरिजन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ मार्केट कैप अगर आप देख रहे हैं तो टॉप क्लास पे HDFC बैंक है, इंडिया का नंबर 1 बैंक है, तो ऑब्वियसली मार्केट कैप इसका सबसे हाईएस्ट ही आपको देखने को मिलेगा। वहीं सेकंड पे आता है ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा, फिर एक्सिस,
इंडसइंड बैंक और IDBI, देन बंधन बैंक। इसके बाद और भी बहुत से बैंक हैं जो प्राइवेट सेक्टर में भी इंडिया में काम कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे एक डिटेल्स मिल जाती है, वहीं एक PE रेशियो मिल जाता है, करंट प्राइस आपको देखने को मिल जाता है, अदर जो डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एक वीडियो मैं इसके बाद भी बनाऊंगा जहाँ पे मैं अभी नंबर 1 से नंबर 1 का कंपैरिजन करूंगा यहाँ पे नंबर 7 से। उसके बाद हम देखते हैं जो मेन मैं यहाँ पे देखता हूँ क्वार्टरली रिजल्ट तो देखता ही हूँ। ये तो जब छोटे ट्रेड पे लेना है किसी को 3 महीने 6 महीने तो उसको यहाँ पे देखना चाहिए। वहीं अगर इन्वेस्टमेंट की बात करो तो सीधे हमें और नीचे आ जाना चाहिए इस पे, और यहाँ पे हमें देखना चाहिए इसका P&L जो प्रॉफिट एंड लॉस है ईयर बेस पे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक साल का आपको डाटा मिलेगा। 2011 से लेके 2022 तक का आपको यहाँ पे डाटा देखने को मिल रहा है। तो ये देखना मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है, और यहाँ से आपको एक क्लियर पिक्चर देखने को मिलती है कि कंपनी की स्टोरी क्या चल रही है। रेवेन्यू हमें यहाँ पे कैसा देखने को मिल रहा है, वहीं नेट प्रॉफिट कैसा है, ऑपरेशन मार्जिन्स पे भी हम देख लेते हैं कि कैसे रहे, फाइनेंशियल मार्जिन्स यहाँ पे हमें कैसे किस टाइप के देखने को मिल रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि कंपनी मार्जिन्स पे कुछ ज़्यादा काम ही नहीं है, 1-2% पे ही काम कर रही है। तो 1-2% पे अगर काम करेगी तो बचाएगी क्या, और एक्सपेंस कैसे निकालेगी, सारी चीज़ अगर एक्सपेंसेस कैसे निकालेगी, प्रॉफिट क्या बना करके देगी, तो सारी हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो अगर 2011 पे हम बात करें तो फाइनेंशियल मार्जिन हमें मात्र 9% के देखने को मिल रहे थे। वहीं अब धीरे धीरे मार्जिन पे यहाँ पे अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, वो हो गया 15%। वहीं अगर रेवेन्यू की बात करें तो 20,043 करोड़ से बढ़ करके अगर आप देखें यहाँ पे तो 1,35,936 करोड़ यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो ये मैं मानता हूँ कि ये एक बहुत वैल्यूएबल डाटा होता है कि अगर कंपनी ग्रोथ पे है, कंपनी अच्छी और बुरी कैसे है कि भैया अगर उसका बिजनेस लगातार बढ़ रहा है, उसके रेवेन्यूज बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। वहीं प्रॉफिट की भी मैं बात करूं तो देखिए प्रॉफिट में भी आपको वो ग्रोथ देखने को मिलनी चाहिए, मैं मानता हूँ। जैसे 4,025 करोड़ यहाँ पे कमा रही थी, वही कंपनी आज 38,151 करोड़ रुपए हर साल यहाँ पे जनरेट करके दे रही है। तो इसका मतलब ठीक है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत देखो फ्लैक्चुएशंस आ सकते हैं, एक आध साल कहीं ना कहीं कंपनी को नुकसान हो सकता है, कहीं कोई ऐसी ऑपरेशंस हो सकते हैं जो कि गलत डायरेक्शन में जाए, बट ओवरऑल जो आए वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो वो चीज़ यहाँ पे HDFC बैंक में हमें कंटिन्यू देखने को मिलता है। तो मैं मानता हूँ कि ये भी एक काफ़ी अच्छा डाटा होता है कि आपको नेट प्रॉफिट में एक ग्रोथ स्टोरी देखने को मिलती है। तो मैं मानता हूँ कि इससे आप इन्वेस्टिंग में काफ़ी अच्छा बेनिफिट्स ले सकते हैं कि हाँ कंपनी भरोसेमंद है। वहीं अगर बैलेंस शीट की बात करूँ, यहाँ पे ये डाटा भी मिलता है। तो इस पे जो बहुत ज़्यादा मैं मानता हूँ कि अगर देखने वाली बात है तो ये बोरिंग्स पे देखना चाहिए कि कितना उधार लेकर के कंपनी काम कर रही है, और उसके बाद अगर कंपनी को प्रॉफिट्स हो रहा है तो कहाँ कहाँ डाइवर्ट कर रही है, अपने कहाँ पे एक्सपेंसेस करने को हमें देखने को मिल रहा है, वो हमें देखना चाहिए। वहीं कैश फ्लो स्टेटमेंट है तो ठीक है, इसको भी अगर कोई एनालाइज करना चाहता है तो आप देख सकते हो। बट उसके बाद जो मैं मानता हूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डाटा है वो होता है प्रमोटर होल्डिंग्स। ये मैं बहुत ज़्यादा गौर करता हूँ, वो बल्कि बड़ी कंपनीज पे तो इतना इशू नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी इतने साल से यहाँ पे काम करती हुई आ रही है, तो इन पे इतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं है। बट उसके बाद भी अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग्स पे कहीं ना कहीं चेंजेस आ रहे हैं, ये FII DII बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशंस देखने को मिल रहा है। जैसे मान लीजिए 36% था यहाँ पे इनका होल्डिंग्स मार्च 2020 में, और यहाँ पे आती 10% रह जाता मात्र। या फिर DIIs की बात करूँ तो जैसे 20% था, यहाँ पे आती 15 हो जाता, या फिर 10% रह जाता, या फिर स्टेक रहता ही नहीं, सीधे पब्लिक के पास आ जाता होल्डिंग्स। तो यहाँ पे एक थोड़ा रिस्की फैक्टर हो जाता है। वहीं अगर मैं बात करूँ अभी इसकी DIIs की, तो देखिए स्टेक यहाँ पे कंटिन्यू बढ़ा है 27%। तो स्टेक अगर DIIs बड़े इन्वेस्टर जो है इंडिया की, वो अगर स्टेक बढ़ा रहे हैं या फिर FIIs जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं तो ठीक है, सफिशेंट है, कंपनी अच्छी ग्रोथ स्टोरी वैसी दिखने को मिल रही है, वहीं से आगे को भी हमें भरोसा देखने को मिल रहा है। तो ये मैं मानता हूँ कि ये जो 2-4 चीज़ें हैं, इनसे अगर हम जैसे P&L स्टेटमेंट हो गया, प्रमोटर होल्डिंग्स हो गई, और एक चार्ट पे भी अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे भी स्टोरी आपको क्लियर मिल जाती है। और उसके बाद अगर आप और डीपली यहाँ पे एनालाइज करना चाहते हैं, किसी भी कंपनी को एनालिसिस करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको एनुअल रिपोर्ट्स का ऑप्शन है। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे, जैसे फाइनेंशियल ईयर 2022 की आपको यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट यहाँ पे मिल जाएगी, जो कि BSE के लिंक से, हालांकि यहाँ से जा तो यहीं के लिंक से रही है,
लेकिन जो ये लिंक्ड है वो BSC पे जो ओरिजिनल कॉपी है वही आपके पास यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये एनुअल रिपोर्ट मिल जाती है आपको। इस पे आप अगर डीपली एनालाइज करना चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं। ये कंपनी के बारे में ओवरऑल डाटा यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जो कि आप देख रहे हैं 443 पेजेस का है। तो अलग अलग कंपनी है, किसी का कम होगा डाटा, किसी का ज़्यादा, बट जो कंपनी की एक्चुअल चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो ये हो गया। तो बाकी ये मैं मानता हूँ कि जो 3-4 चीज़ें हैं, अगर आप इन पे थोड़ा भी फोकस करते हैं, अच्छे स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं और जिस भी स्टॉक को आप परचेज कर रहे हैं उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उस पर भरोसे के साथ आप होल्ड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आज आपने स्टॉक को परचेज करा और उसके बाद कल ही 2-4% की गिरावट आ गई, तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे यार ये मैंने गलत डिसीजन तो नहीं लिया, वाली चीज़ें नहीं आती अगर आप यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा एनालाइज करने के बाद उन चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।